कि किसी भी लिक्विड सिस्टम का जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना सके, लिक्विड सिस्टम जो खुद के साथ या जैसा भी हो, खुद के साथ बोल सकता हूँ, जो खुद आपस में एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल ना हो, उनका जो मोलर एंट्रोपी का वैल्यू है, उनका वैल्यू लगभग फिक्स होता है बोला गया, जिसका वैल्यू होता है 88 किलो जूल। ऐसे लिखो 88 किलो जूल भी नहीं, जूल पर मोल, या 10.5 आर। क्या लिख सकता हूँ भाई इसमें? इसी नियम को ट्राउटन्स रूल बोलते हैं। ट्राउटन्स रूल क्या है कि लिक्विड सिस्टम है ना, लिक्विड सिस्टम या लिक्विड सिस्टम बस लिख सकते हो, लिक्विड सिस्टम विच इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब पोलर नहीं होना चाहिए, विच इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हैव मोलर एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी पर मोल इक्वल्स टू 88 जूल पर मोल पर केल्विन, 88 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। या इसी को हम लोग गैस कांस्टेंट के सेंस में रखें 10.5 आर। अब इसमें चाहे जूल लगा लो चाहे कैलोरी लगा लो, दोनों के लिए काम करेगा। तो ये है इसका स्टेटमेंट और यही है ट्राउटन्स रूल, है ना। क्या मतलब भाई? जैसे इसका मतलब ये हुआ एंट्रोपी, कौन सा एंट्रोपी? लिक्विड सिस्टम है तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। यहाँ पर मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन कर देंगे, वेपोराइजेशन, ठीक है ना। ये हो जाता है डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय T बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा 88 जूल पर मोल पर केल्विन, ये बोला गया। तो वो लिक्विड सिस्टम जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं रखता, उनका जो वेपोराइजेशन एंट्रोपी है, मोलर वेपोराइजेशन एंट्रोपी, वो 88 के बराबर होता है, 88 जूल के बराबर होता है, या 10.5 आर के बराबर होता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो इस रूल को एकदम एग्जैक्टली फॉलो करता है या बहुत करीबी से फॉलो करता है, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है बेंजीन। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन। बेंजीन सबसे क्लोज है इसमें, जो सबसे अच्छे से इसको फॉलो करता है, ठीक है भाई। तो अपने को क्या होगा इससे कि ये इतना, इस डाटा से इतने से अगर बॉइलिंग पॉइंट पता है तो एंथैल्पी निकाल लो, एंथैल्पी पता है तो बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, अगर ये ट्राउटन रूल्स फॉलो करता है तो, ठीक है। तो ये है ट्राउटन्स रूल। अब इसके कुछ वेरिएशन या क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, उन पर हल्का बात कर लेता हूँ। देखिए एक छोटा सा सवाल है, हालांकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी और कम पूछा जाने वाला सवाल है। इफ़ द डेल्टा H फॉर द बेंजीन सॉल्वेंट इज 31.171 किलो जूल पर मोल, देन द फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन, अज्यूम बेंजीन फॉलोज द ट्राउटन्स रूल। देखो डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, T बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू 88 जूल हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। डेल्टा H दे रखा है और हम अगर बॉइलिंग पॉइंट चाह रहे हैं तो डेल्टा H में किसको डिवाइड करूं? 88 को। जूल है जबकि यहाँ किलो जूल है, याद रखें। 30 से अब डेल्टा H कितना भाई? ऊपर देखो 31.171, 10 का पावर 3, ये हो गया जूल, और डिवाइडेड बाय 88 जूल। अब इतने को सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। तो यहाँ 1000 को पूरा सॉल्व कर दूँ, पावर को इधर ले जाऊँ, 31171 डिवाइडेड बाय 88 और इतना जूल, ठीक है। अब हमको ये जूल नहीं, ये तो आएगा केल्विन में, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टेम्परेचर निकाल रहे हैं। इसका आंसर मैं सॉल्व करते बता देता हूँ। 354 केल्विन आता है, और आपको जनरली डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करने बोलता है, तो आप कर लेना। अब इसको 354 माइनस 273 कर देना, आंसर लगभग आ जाएगा 81 के करीब, 81 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है। हो जाएगा क्या? तो ये ऐसा आपको आंसर क्वेश्चन करने में मदद करता है। तो ट्राउटन्स रूल में कुछ खास नहीं है, हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, मुझे पता है, इसमें ज़्यादा कुछ डाउट नहीं है, और एक लाइन का रूल है। तो आप यहाँ तक आप तैयार रखें।